ईश्वर ने आपको अंदर से बाहर तक कुछ इस तरह से बनाया है कि अगर आप खुद का सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं और वह हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। जब आप जिम्मेदारियों के बोझ को अपना कर्तव्य समझकर खुशी खुशी उठाते हैं तो जिम्मेदारियां आपको कुशल और ताकतवर बनाती है, और अगर इन्हें आप मजबूरी में नाखुश होकर उठाते हैं तो आप इन जिम्मेदारियों के बोझ में दबकर ख़त्म हो जाते हैं। आपका मन जितना तेज़ दौड़ेगा, आपके सफल होने की गति उतनी ही धीमी हो जाएगी। इसीलिए आप मेरी मानिए, अपने मन को नियंत्रित करिए और अपने दिमाग को दौड़ाइए। यदि आप ज़िंदगी में अकेले रह गए हैं तो इस बात का अफसोस मत करिए कि आप अकेले हैं, बल्कि इस बात पर खुश मनाइए कि आपका पूरा वक्त आपके काम को मिलेगा। और याद रखिए कि काम से बड़ा कोई अपना नहीं होता, काम से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। हार को हार की तरह मत देखिए, इसे एक और सीखने के मौके की तरह देखिए, क्योंकि हर एक हार में सीखने की अपार संभावना होती है। और जब आपको कई बार हार के बाद सफलता मिलती है, वो पहली बार में ही मिलने वाली सफलता से कई गुना ज़्यादा शानदार होती है। अगर आप देखें तो प्रकृति में हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे रात और दिन होने से हम सीखते हैं अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना, और हवा, पानी और रोशनी देखकर प्रकृति हमें सिखाती है कि लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। अगर आप अपने दर्द, गम और डर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर काम करना होगा, क्योंकि विचार ही दर्द, गम और डर के स्रोत हैं। यदि आपका दिमाग अच्छे विचारों से भरा है तो यह आपको सकारात्मक रिजल्ट देगा, और अगर बुरे विचारों से भरा है तो यह बुरा रिजल्ट देगा। जिस तरह से रास्ते पर चलते समय आप यह तय कर लेते हैं कि आपको कहाँ जाना है, ठीक उसी तरह से आप जीवन को जीते हुए यह तय कर ले कि आपको क्या पाना है और क्या छोड़ना है। अगर आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आपको सफल बनाने में आपकी मदद करे, तो आप यह मान लीजिए कि ऐसा कोई मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सफल होना हमारे विचारों में। ज़िंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो बहुत ज़्यादा काबिल और हुनरबाज होते हैं। इसीलिए आपको ज़िंदगी से निराश होने की बजाय इसके साथ पूरे मन से खेलना चाहिए, तब तक जब तक आप विजेता न बन जाए। यदि आप समय की परवाह नहीं कर रहे हैं तो यह मान लीजिए कि एक वक्त ऐसा आएगा जब समय आपकी परवाह करना छोड़ देगा। इसीलिए आप अपने समय की परवाह कीजिए और इसके साथ आगे बढ़िए। अगर आपका सपना बड़ा होगा तो आपको हमेशा बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। इन तकलीफ़ों का सामना करने के बाद जो जीत आपको मिलेगी वो भी बहुत बड़ी होगी। इसलिए आपका धैर्य रखना ही और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखने से मिलती है। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप रात दिन सफल होने के लिए जूझ रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या आपको रोक नहीं पाएगी। अगर कोई आपको रोकेगा तो वह आप खुद होंगे, कोई और नहीं। कब तक आप बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? कभी ना कभी आपको पूरे जोश के साथ उठना होगा, पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करके अपनी किस्मत को बदलना होगा। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं है तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान किस तरफ है, क्योंकि जिस तरफ आपका पूरा ध्यान होगा वही आपके जीवन में घटित होगा और वही आप हासिल भी करेंगे। अगर आप
जीवन में कामयाबी पाना चाहते हैं तो खुद पर विश्वास रखकर कड़ी मेहनत करें। आज नहीं तो कल आपका वक्त बदल जाएगा, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हमेशा अपने आप पर अटूट भरोसा रखते हैं और लगातार प्रयास करते हैं। यदि आप अपने जीवन को सही रास्ते पर लाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं और हर बार आप असफल हो जाते हैं, तो आप थोड़ा रुक जाइए और अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि दिन भर आप जो सोचते हैं उसी से आपका जीवन कभी पटरी पर तो कभी नीचे चला जाता है। आपका प्रयास करते रहते हैं पर जीवन को सही पटरी पर नहीं ला पाते हैं। अगर आपका मन किसी काम में नहीं लग रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि वह काम खराब है, बल्कि इसका मतलब यह हो सकता है कि आपका दिमाग उलझनों से भरा है और आप हर काम का बहुत जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हैं। यदि आप मानते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वैसा नहीं है, तो आप अपना काम बदल दीजिए। यदि आप एक ही काम को कर के थक चुके हैं, तो कुछ नया अपनाइए, क्योंकि ऐसा करने से आप में रचनात्मक और बुद्धि का विकास होगा। यही नहीं, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ जाएगा। आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं या दुश्मन, इस बात का पता इससे चल जाएगा कि आपका जीवन कैसा है। अगर आपका जीवन बहुत बुरा गुजर रहा है तो आप खुद के बहुत बड़े दुश्मन हैं। यदि अच्छा गुजर रहा है तो आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखिए कि पैसों से जीवन को सरल बनाया जा सकता है, पर असली खुशी और सुकून उस काम को करने से आती है जिसमें सबका भला होना कि बुरा हो। अगर आप इस तरह से काम को कर रहे हैं या इस तरह के काम से जुड़े हैं, दोनों स्थिति में आपके जीवन में सुख और शांति बरकरार होगी। आप जीवन को कितना लंबा जीते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप जीवन को गहराइयों से समझते हैं। यदि आप सपने देखते हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन सपनों को हासिल करने के चक्कर में जीवन को जीना भूल जाए यह अच्छी बात नहीं है। अगर आप हंसने के बजाय दुखी और उदास रहते हैं तो आप जीवन के हर पल को खो रहे हैं, जिन्हें चाहकर भी दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता है। आप जीवन से जो पाने की उम्मीद करते हैं वो जीवन आपके कर्मों के हिसाब से देगा, उसे आप मजबूर नहीं कर सकते। आप भगवान के दिए हुए इस बहुमूल्य जीवन को उस काम में लगाइए जो आपके न रहने के बाद भी अस्तित्व में बना रहे और लोग आपको दुआओं में याद करते रहे। यह जीवन का सत्य है, जो इस धरती पर आया है वह आज नहीं तो कल मर जाएगा। इसलिए आप खुद को अच्छे कर्म करने में लगाएं। आप गुजरे समय में जो गलती कर चुके हैं उसके बारे में बार बार सोचकर बचे हुए समय को बर्बाद ना करें, बल्कि किए हुए गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें। यदि आप जीवन को काट रहे हैं तो यह बहुत लंबी है, अगर इसे जी रहे हैं तो यह बहुत छोटी है। जो लोग मौत से डरते हैं वो जीवन में सब कुछ बचा कर करते हैं और मुसीबत से घबरा जाते हैं। अगर आप कोशिश कर रहे हैं और हर बार असफल हो जा रहे हैं तो आप निराश ना हो, बल्कि अपनी असफलताओं के कारण को पहचान कर आगे बढ़े। दुख को आना है तो वह आएगा ही, उस पर किसी का जोर नहीं, लेकिन उससे लड़ने की तैयारी आपके बस में है। आप मन और दिमाग से इतने मजबूत हो जाइए कि कोई दुख आपको हरा ना सके। आप इंसान हैं, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। आपका भला खुद के खिलाफ खड़े होने से नहीं होगा। आप उन विचारों के खिलाफ खड़े होइए जो आपको अंधेरों में ले जा रहा है और आपका जीवन धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ऐसे विचारों को जड़ से उखाड़ फेंकिए और अच्छे विचारों से अपने जीवन को सींचिए। आप जिस मन की बात करते हैं वो एक बाधा है, वो आपको अच्छे काम करने और अच्छा सोचने से हमेशा रोकती है और आपके दिमाग में उलझन पैदा करती है। इसलिए आपसे जितना हो सके अपने मन की गतिविधियों पर नज़र रखिए और उसे समझाते हुए अच्छे काम में लगाइए।
मन को समझाना और उसे अच्छे काम में लगाना कोई एक दिन का खेल नहीं है, बल्कि यह लगातार किए जाने वाला प्रयास हो सकता है। अगर एक बार अपने मन पर लगाम लगा लेते हैं तो यह आपके बस में हो जाएगा और जैसा चाहेंगे वैसा आप इससे काम ले सकते हैं।